आज का वेदर तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। ये देखो पूरी की पूरी धूप ही धूप, इतनी धूप निकली हुई है कि क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। मतलब हीटर भी चला रखा है, बट बाहर तो ओब्वियसली ठंड लगती है क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, विंड की वजह से। विंड जो इतनी तेज़ चलती है उस वजह से ठंड लगती ही है बाहर, चाहे कितनी भी गर्मी हो। आज का वेदर आपने देख लिया, बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मैंने भी नहीं ब्लू टी शर्ट, और मैं आज के मेरा 2 वीक्स का एक्सपीरियंस हो गया मेरे ख्याल से। मैं 6 फेब को इधर आया था यूके में, और शायद 8 फेब को मैं अपना स्टूडेंट अकोमोडेशन में आया था। तो अभी मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ, क्या क्या स्ट्रगल रहा और क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ के वेदर की। तो भाई वेदर की बात करने में सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है। अगर नॉर्मल आप क्या बोलते हैं उसको, थर्मल पहन के अंदर और एक ऊपर शर्ट, उसके ऊपर जो भी विंड चीटर है जो भी आप डालना चाहो उसको पहन के भी अगर नॉर्मल बाहर निकलते हो तो भी मुझे नहीं लगता कि इतनी ठंड लगती है। जो बंदे नॉर्मल दिल्ली या उस टेम्परेचर में सरवाइव करना जानते हैं ना, मतलब जिनको ठंड लगती है। वैसे मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी दिल्ली में भी, बट फिर भी मेरे को यहाँ आके ऐसा फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है या ऐसा कुछ। एक नॉर्मल सा क्या बोलते हैं उसको, थर्मल वगैरह पहन के ही रखना अंदर। मतलब 2-3 सेट तो कंफर्म लेके ही आना, 2-3 सेट में आपका काम चल जाएगा। 1 या 2 आप वैसे भी डेली हमेशा उसको पहन के ही रखोगे, मतलब बाहर जब भी जाओगे तो पहनोगे। तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती नहीं है। बाकी विंड चीटर और मफलर वगैरह तो डाल ही लो, वो तो है ही, बट इतना ठंड लगती नहीं है। दूसरा जो मेरा स्टडी का एक्सपीरियंस रहा है, इसके बारे में तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकेस अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है स्टडी को लेके, तो भाई ज़्यादा हार्ड कोर्स मत यूज़ कर, मतलब मत सिलेक्ट करना। और भाई प्रेफरेंस देना कि खुद से कोर्स के मॉड्यूल्स, वेबसाइट की यूनी की वेबसाइट पर जाकर सारे कोर्स के मॉड्यूल्स वगैरह चेक कर लेना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। जैसे कि, और भाई जो कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री से या आईटी बैकग्राउंड से हैं उनके लिए स्पेशली बता देता हूँ कि जो भी डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स इन सब का कोर्स चेक करते हो या आपकी प्रेफरेंस इन सब में है, तो आप प्लीज़ 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 जाके उनके मॉड्यूल्स चेक कर लेना। क्योंकि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स करियर में मैथमेटिक्स है, बहुत ज़्यादा है, मतलब है नहीं, बहुत ज़्यादा है। और इन केस आप को मैथ्स वगैरह पसंद नहीं है तो भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, जैसा कि मुझे हुआ। और मैं दूसरा बात एक और चीज़ उसमें ऐड कर दूंगा कि जब भी आपका वीज़ा या आ जाता है, या जैसे जैन इनटेक है, तो भाई ट्राई टू कम एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि इसमें आपको क्या होता है कि फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में यूनी का जैसे स्टार्टिंग में होता है, तो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो आप यूनी में लोगों से मिल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प हो सकती है। इनिशियल जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं यूनी वगैरह प्रोवाइड करती है, तो उनमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। और दूसरी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे स्टडी कैसी है। तो भाई अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब रहा है, क्योंकि स्टडी इस तरीके से है कि आपको बहुत मोड में स्टडी होती है। मतलब आपको फेस टू फेस यानी कि ऑन कैंपस भी होती है और ऑनलाइन भी होती है, मतलब जूम के थ्रू होती है मोस्टली। तो आपको ईमेल्स वगैरह आती रहेंगी और कैलेंडर पे भी सारा स्केड्यूल प्रोवाइड हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। और ऑन कैंपस की बात ऐसी है कि भाई मेरा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वहाँ पे लेक्चरर आता है और समहाउ मुझे ऐसा फील होता है कि बंदा आता है रीड करके सारा का सारा एक 1 आवर में कम से कम इतना सारी चीज़ें कवर करके चला जाता है। तो ऐसा फील होता है कि जैसे सिर्फ आया है वो और रीड करके चला गया है। तो भाई कोई सेंस नहीं बनता, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी खुद से करनी पड़ेगी। और अगर आप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात मुझे पता है, अगर आप इतने ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो तो भाई कोशिश करना कि अपना कोर्स हल्का मतलब सस्ता भी नहीं यार, मतलब जिसके मॉड्यूल्स ज़्यादा हार्ड ना हो, मैथमेटिक्स वगैरह जिसमें ज़्यादा ना हो, अगर आपको मैथ्स वगैरह पसंद नहीं है और अगर आप ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो तो। और अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हो तो फिर तो बात ही खत्म है। फिर तो आप कोई सा भी चूज़ करो कोर्स वगैरह या मॉड्यूल्स वगैरह, तो आपके लिए तो बात है ही नहीं वो। फिर बात कर लेते हैं कि ग्रोसरी वगैरह की। तो भाई ग्रोसरी वगैरह का भी मेरे को इतना इशू लगा नहीं है, क्योंकि नियर बाय में ही आपके काफ़ी सारे बड़े बड़े स्टोर होते हैं। डेफिनेटली यार इंडिया जैसे जो रेडी पे सब्जी या वो सब मिल जाती है ताज़ी ताज़ी, उनका एक्सपीरियंस तो आपको यहाँ मिलने वाला नहीं है मेरे ख्याल से। लंदन साइड या बर्मिंघम साइड ऐसी सिटी बोलते हैं ना शायद, हाँ, ऐसी सिटी में या ऐसी जगह पे मेरे ख्याल से
ओपन मार्केट भी है, मैंने सुना है, जैसे बर्मिंघम हो गया या कोवेंट्री साइड हो गया, तो उन साइड मेरे ख्याल से ओपन फूड या इंडियन फूड ज़्यादा मिलता है। बट ऐसे यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं इनको, कंट्री साइड वगैरह पे आपको ज़्यादा वैसे स्टोर्स वगैरह मिलते नहीं है। बड़े बड़े स्टोर जैसे टेस्को या क्या बोलते हो दूसरा लीडल वगैरह होता है, वही सब सारे स्टोर होते हैं और आपको उन्हीं से ही फ्रूट्स वगैरह या जो भी सब कुछ खरीदना होता है। तो इतना मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है, एवरेज है, मतलब मैनेज हो जाता है। मेरे ख्याल से 150 से 200 पाउंड के बीच में आपका मंथली एक्सपेंस इजीली निकल जाएगा अगर आप खुद से कुक करते हैं तो। और मेरे ख्याल से सबको कुकिंग तो आज की डेट में आनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फूड डिलीवरी का अलग से चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, मतलब पर डिलीवरी पे 1 से 2 पाउंड का चार्ज करते हैं नॉर्मल। और पिज़्ज़ा वगैरह तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे है, मतलब स्टार्टिंग ही तक 10 पाउंड से है। तो पिज़्ज़ा वगैरह जो खाते हैं भाई उनके तो काफ़ी ज़्यादा निकलने वाले हैं पैसे। तो प्रेफर करना कि भाई खुद से ही घर पे कुकिंग आनी चाहिए, बेस्ट भी होता है। आप खुद से कुछ सीख भी जाओगे और आपको खाना बनाना भी आ जाएगा। और मेन चीज़ है कि आप हेल्दी फूड खुद से कुक कर पाओगे, तो वो एक बेस्ट चीज़ है। एक चीज़ का और एक्सपीरियंस मैंने किया है कि भाई अगर आप लोग इंडिया में या अपनी होम कंट्री में ऑलरेडी मैरिड है तो डेफिनेटली उन लोगों को ज़्यादा बेटर फील होगा, क्योंकि एक बंदा पढ़ाई कर रहा है, दूसरा बंदा फुल टाइम जॉब कर सकता है, मतलब उसका पार्टनर फुल टाइम जॉब की परमिशन होती है उसको। तो उससे आपका जो एक्सपेंसेस है, रूम रेंट और जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, सारा कवर हो जाता है मेरे ख्याल से। तो वो एक बेस्ट चीज़ है अगर आप लोग डिपेंडेंट आ रहे हो तो। मेरे ख्याल से सिंगल से ज़्यादा बेस्ट है वो चीज़। और डेफिनेटली अगर एक बंदे को वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलता है तो दूसरा तो डेफिनेटली सही जाएगा ही उसके साथ। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप डिपेंडेंट हो तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा प्रेफरेंस, मतलब ज़्यादा बिना सोचे समझे आ जाना चाहिए, क्योंकि एक बंदे को फुल टाइम जॉब की परमिशन है और क्या ही चाहिए भाई। आपको टेंशन ही नहीं है किसी चीज़ की, दूसरा बंदा खाना वाना पूरा पका सकता है और जॉब मतलब आपकी स्टडी में भी हेल्प कर ही सकता है इनकेस अगर वो सेम फील्ड से। और नहीं भी हेल्प कर सकता तो भाई काम वगैरह की टेंशन नहीं है, तो डेफिनेटली जब आपको फ्री टाइम या उन सब चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी तो आप खुद से ही काफ़ी सारी पढ़ाई कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या इशू आता है। हाँ, वॉशिंग के लिए कपड़े, भाई ये बड़ा ही झंझट है यहाँ पे, मतलब झंझट नहीं क्या कह सकते हैं इसके लिए। वॉशिंग के लिए आपको बाथरूम वगैरह यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। अगर मुझे बाकी अकोमोडेशन का पता नहीं, बट जिधर मैं रहता हूँ वो स्टूडेंट अकोमोडेशन में आपको मेरे ख्याल से वो पेड होता है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कुछ पाउंड्स वगैरह आपको कॉइन इंसर्ट करने पड़ते हैं। देन आपको कपड़े वगैरह डाल के पाउडर वगैरह भी खुद से बाय करना पड़ता है। तो पाउडर वगैरह बाय करके मशीन में सारा डाल के स्टार्ट कर दो, 1 से 2 पाउंड में आपके कपड़े धुल जाते हैं और 50 से 60 पेंस में ड्राई भी हो जाते हैं। तो मतलब वॉशिंग के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा ये अलग ही लेवल का झंझट है। वैसे तो इंडिया में या अपने होम कंट्री में भी आपको पाउडर या जो भी बार वगैरह होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कपड़े धोने वाली साबुन की टिक्की जो होती है, वो भी तो हमें खुद से ही बाई करनी पड़ती है। तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये कोई इशू है, बट फिर भी मैंने कवर कर दिया है कि इन केस किसी को पता ना हो तो अलग से पे करना पड़ता है। और ये अकोमोडेशन का जो रेंट होता है, मतलब पे होता है, उससे एक्सक्लूडेड होता है, मतलब अलग से होता है। तो कुछ कुछ अकोमोडेशन में आपको हो सकता है कि रेंट के अलावा आपको बिल्स वगैरह अलग से पे करना पड़े, बट कुछ कुछ में इंक्लूडेड होता है। तो मैं प्रेफर करूँगा, मतलब सबको रेकमेंड करूँगा कि भाई अपना बिल्स इंक्लूडेड वाला ही लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कब कौन सा बिल का चार्ज पे करना पड़ जाए अलग से। तो सबसे बेस्ट होता है कि बेशक से 400 तक पे पड़े, लेकिन इंक्लूडेड हो तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई आपको फ्रेंड्स, हाँ डेफिनेटली आपको फ्रेंड्स सर्कल अपना बनाना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके आप अपने यूनिवर्सिटी में जाके लोगों से स्टार्ट कीजिए बातचीत करना, ताकि अपने अपने फ्रेंड्स वगैरह बन जाए आपके। जितने ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं, बट 4-5 दोस्त भी होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी आपका कोई एग्ज़ाम या टेस्ट वगैरह होता है तो डेफिनेटली आप दोनों साथ में या तीनों साथ में मिलकर भी टेस्ट करते हो तो भी कोई बंदा फेल नहीं होगा। जैसे कि अभी मेरा एग्ज़ाम क्लियर करना बड़ा मुश्किल हो गया, और मैंने आपको बताया है कि आपको स्टार्टिंग में जैसे इनटेक्स वगैरह होते हैं तो आपको जितना जल्दी पॉसिबल हो सके वीज़ा वगैरह लगवा के जल्दी से जल्दी आना है यहाँ पे। ऐसा नहीं करना है कि भाई फ़्लाइट बहुत महंगी है, मतलब मैंने अपना फ़्लाइट वगैरह बहुत डिले की थी। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जितना देखो भाई इतने पैसे खर्च किए हैं तो 20-30 हज़ार रुपये फ़्लाइट में एक्स्ट्रा दोगे तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई
बुरी चीज़ है। जितना जल्दी आप यहाँ पे आओगे आपको एक्सपीरियंसेस आपको अलग होंगे और फ्रेंड्स वगैरह आपके जल्दी बन जाएंगे। यूनिवर्सिटी का आइडिया हो जाएगा, प्रोग्राम्स का आइडिया हो जाएगा कि फ़ेस टू फेस क्लासेस कितनी जानी है, और जॉब वगैरह का तो आइडिया डेफिनेटली हो ही जाएगा धीरे धीरे। फिर बात कर लेते हैं कि जॉब वगैरह का क्या सीन है। भाई जॉब वगैरह का देखो मेरे ख्याल से मिल जानी चाहिए। अभी तो मैंने ट्राई भी नहीं किया है एक्चुअल में, CV वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, बट मुझे लगता नहीं है कि इतनी डिफ़िकल्टी होगी। मैं कह सकता हूँ कि जैसे कंट्री साइड वगैरह पे है, अगर आपकी लोकेशन कंट्री साइड वगैरह पे है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत इश्यूज़ तो आने ही हैं। लेकिन अगर आपकी लोकेशन लंदन या उस साइड में है तो मेरे ख्याल से जॉब का कोई इशू आना नहीं चाहिए। बट अभी मैं कुछ लोगों से बात की है तो वो लोग तो लंदन साइड पे जॉब करते भी हैं पार्ट टाइम, और कभी कभी जो है क्लासेस की फ़ेस टू फेस के लिए वो लोग कॉलेज भी आते हैं, तो मतलब सब कुछ मैनेज हो ही जाता है मेरे ख्याल से। लास्ट जो एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि हम मतलब मोस्टली लोगों का, मैं सबका नहीं कह सकता बट मोस्टली लोगों का प्रेफरेंस यही होता है कि स्टडी रूट पे आके आप लोगों को मतलब अच्छा खासा अर्निंग या वेल PR वगैरह के लिए ही मोटिव होता है। मेन मेरा बोलने का ये मतलब है। तो भाई उसके अकॉर्डिंग मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे अगर मैं अपना वो बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर जैसे कोई बंदा IT फील्ड में जॉब करता है तो भाई कोई नॉर्मल सा कोर्स लेके मतलब ना तो अच्छी यूनिवर्सिटी, रैंक्ड यूनिवर्सिटी की तरफ जाओ। अगर भाई आपका बजट वगैरह अलग है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एवरेज मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए बात कर रहा हूँ। जो एक मतलब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के पीछे मत जाना, लंदन साइड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, प्लस कोर्स भी हल्का चूज़ करना, मॉड्यूल्स भी हल्के वाले चूज़ करना, मतलब जिसमें आपको स्टडी का स्ट्रेस ना हो। उन बंदों के लिए बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं या जिनको सिर्फ जॉब करना है, यहाँ पे आके इनकम करना है। बाकी भाई कमेंट्स में आके वो सब मत बकैती मत करना। उन बंदों के लिए बात कर रहा हूँ जो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, प्लस जिनको सिर्फ और सिर्फ इनकम के पर्सपेक्टिव से UK में आना, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है कि भाई एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो लंदन साइड या UK साइड पे, कंट्री साइड पे सिलेक्ट मत करना। फिर जॉब वगैरह का इशू होगा, पार्ट टाइम भी बहुत मुश्किल से मिलती है तो फिर भी आपको उसी साइड जाना पड़ेगा। तो ये बेस्ट चीज़ है कि आप नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके हल्का या नॉर्मल सा कोर्स वगैरह सेलेक्ट करके, मतलब डिप्लोमा मत सेलेक्ट करना, अदरवाइज PSW वगैरह नहीं मिलता है, मैंने ऐसा सुना है यहाँ पे लोगों से। और मतलब गवर्नमेंट की साइट पर भी ये शायद मैंशन है, मैंने रीड नहीं किया है बट मैंने लोगों से पता किया है तो ऐसा बताते हैं लोग, वीडियोज़ वगैरह में मैंने देखा है। तो बेस्ट चीज़ यही है जो मैंने बताया। तो बस फिर वीडियो खत्म कर लेते हैं। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना आपका मन हो तो। बाय।